पॉइंट नंबर 4 आता है दोस्तों, कर्ण कौन था। कर्ण कौन था ये पता नहीं था, कर्ण खुद को भी पता नहीं था। लेकिन एक दिन महाभारत में युद्ध चल रहा था और उसी बीच कुंती सोचती है कि अब कर्ण को बता देना चाहिए कि तुम किसके पुत्र हो, तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम्हारे पिता कौन है, ये सब बताने के लिए सोचती है। और कर्ण को एकांत में बुलाकर वो बताती है कि देखो बेटा, तुम्हारा जो पिता हैं वो सूर्य हैं और मैं तुम्हारी माता हूँ, ये सब बताती हैं। तो कर्ण पूछता है कि ये सब झूठे हैं, नहीं है कि कुछ भी ऐसा, मैं तो सूत पुत्र हूँ, मेरी तो माँ वहाँ रहती है, सूत पुत्र हूँ मैं, तो मेरे पिताजी वो हैं। तो वो कहती है कि बेटा सुनो, बात यह है कि जब मैं कंवारी थी, यानी कि मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पूर्व मेरे पिता एक राजा थे और उसी समय मैंने भगवान महादेव जो थे, दुर्वासा महादेव, उनकी आराधना की थी, उनकी भक्ति की थी और उन्हीं की सेवा की थी। इसी कारण उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम जब भी किसी भी देवता के बारे में या फिर किसी भी भगवान के बारे में मन में मंत्र का जाप कर उसका नाम लोगी तो वो भगवान प्रकट होगा, और जब भी वो प्रकट होगा तो तुझे उसी के प्रसाद के रूप में पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो कुंती इस आशीर्वाद को ले लेती है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद में वो सोचती है कि मुझे आशीर्वाद मिला था, मैंने भक्ति की थी, उसका क्या फ़ायदा, क्या पता भगवान झूठ ही बोल रहे हो। तो उसने इस चीज़ को प्रयोग करने के लिए उसके अंदर बचपना था, वो इतनी मतलब सक्षम नहीं थी, इतनी ये नहीं थी कि जैसे शादी के बाद में जो एक सोचने की मानसिकता होती है, उससे पूर्व जैसे बाल्यावस्था होती है उसमें इतनी नहीं होती। और कुंती शादी से पूर्व एक बच्ची ही थी और उस बच्ची ने जाने अनजाने में एक बार सोचा कि ठीक है, मन्नत मांग के देखते हैं, क्या पता पुत्र मिले कि नहीं मिले, भगवान दुर्वासा महादेव का वचन तो ऐसे ही व्यर्थ ना हो जाए। तो उन्होंने गंगा नदी के किनारे आती है और वो भगवान को जल चढ़ाती है और सूर्य भगवान से वो मंत्र का जाप करती है, सूर्य भगवान के मंत्र का, और उनसे कहती है कि हे भगवान, अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो। तो वहाँ सूर्य भगवान खुद प्रकट होते हैं और कुंती को पुत्र के रूप में कर्ण को सौंपते हैं और कहते हैं कि इसके कानों में कुंडल हैं जो पहचान रहेंगे सूर्य की, और इसका जो शरीर है ये वज्र से भी ज़्यादा कठोर रहेगा। इसमें मैं स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण वस्त्र दूंगा, जिसे कवच बोलते हैं, वो दूंगा, इससे कि कोई सा भी दुनिया का अस्त्र से मार नहीं सकेगा। तो उन्हें स्वर्ण कवच देते हैं भगवान सूर्य नारायण, और कानों में कुंडल देते हैं और दांत भी सोने के होते हैं। और वो ऐसा करने के बाद में वो कुंती घबरा जाती है कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं इस बच्चे को कैसे रख सकती हूँ, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, लोग मेरे पिताजी के बारे में क्या सोचेंगे कि इनकी बेटी है, कुंवारी है और इनके बच्चा हो गया, लोग अनर्गल बातें कहेंगे, मेरे जो पिताजी हैं वो राजा हैं और राजा के ऊपर ऐसा लासन लगे तो वो प्रजा को क्या सिखा सकते हैं। इस कारण कुंती बहुत घबरा जाती है, और जब कुंती घबराती है ना तो घबराहट में वो डिसीजन नहीं ले पाती कि मैं क्या करूं। और एक सही भी होता है, क्योंकि एक औरत होती है, उसको क्यों कहते हैं कि आभूषणों से भी ज़्यादा मूल्यवान है औरत के लिए इज्जत। अगर उसके पास इज्जत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। तो उसने लोगों के डर से, समाज के डर से, पिता के डर से और अपनी वजह से पिता बदनाम होंगे, इस डर से उन्होंने क्या किया कि उस पुत्र को सूर्य भगवान से कहा कि हे भगवान, इसे वापस ले लो, मैं कैसे रख सकती हूँ, पाप कहेंगे लोग कि तूने पाप किया है, शादी से पूर्व ही बच्चा हो गया। तो उसने कहा कि ये प्रसाद हैं और मेरी गलती नहीं है, ये आपने आपकी भक्ति से भगवान दुर्वासा से आशीर्वाद लिया था और उसी के फलस्वरूप आपको पुत्र प्राप्त हुआ है। यह आपको पहले सोचना चाहिए था कि भगवान को प्रसन्न करे या ना करे। अब आपने प्रसन्न कर लिया तो मैं वचन से बंधा हूँ, आपका जो पुत्र है आप ही के पास रहेगा। तो वो पुत्र को देकर लौट जाते हैं सूर्य भगवान। लेकिन कुंती के पास प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब क्या करें, वो घर जाए तो पिताजी पूछे पुत्र किसका है, लोग क्या कहेंगे, शादी से पहले ही बच्चा हो गया। तो कुंती मजबूरन, एक माँ का हृदय बहुत धर्म होता है, माँ कभी अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं रखना चाहती, पर वो माँ क्या बीती होगी उस माँ पर कि उसने जन्म नहीं दिया उस बेटे को, डायरेक्टली जैसे प्रसाद के रूप में हाथों में आ गया था कर्ण। अब वो क्या करे, वो कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास और उसने
यही समझा कि ये जो घटना है इसको यहीं समाप्त करते हैं। और उसने एक पादला लिया, उसमें कमल के पुष्प रखे और अपने पुत्र कर्ण को रखा और नदी जो गंगा बह रही थी पास में, उसी गंगा में विसर्जित कर दिया, बहा दिया। और जैसे ही वो बहा दिया तो कुंती बहुत परेशान होती है, घर जाती है, उदास रहती है, एक सखी को बताती है अपनी को कि ये घटनाक्रम हुआ। और वो सखी और वो दो ही जानते थे, या गंगा मैया जानती थी कि क्या हुआ है, तीसरा कोई नहीं जानता था। लेकिन वो पुत्र बहकर जाता है और एक कपड़े धोने वाले जो सूत होते हैं, नीची जाति के लोग होते हैं, उन्हीं में से एक महिला और एक पुरुष होता है, उनके पुत्र नहीं होता, और वो उसको निकाल के अपने पास रखते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। और वही बड़ा होकर कर्ण के नाम से विख्यात होता है। लेकिन वो खुद भी डरते थे कि हमारा बेटा बड़ा होने के बाद में उनको पता था कि इसके कवच सोने का है, कुंडल है, तो ये अद्भुत है, किसी और का ही बच्चा है, अपना नहीं है, सूत पुत्र तो नहीं है, ये स्त्री हो सकता है। लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया और वो सूत पुत्र के नाम से ही हमेशा जाना जाता था। तो इन्हीं सब बातों को कर्ण को बताया उसकी माँ कुंती ने। जब कर्ण ने सुना तो कहा कि माँ, ये बहुत देर हो गई, मैंने वचन दिया है कौरवों को और मेरी मित्रता दुर्योधन से है, मैं उनकी मित्रता नहीं तोड़ सकता। आपके 5 बेटे हैं, पांचों पांडव जीवित रहेंगे, मैं छठवा हूँ, या तो मेरी मृत्यु होगी या अर्जुन की होगी, दोनों में से एक को मरना होगा। तो वो वचन देता है कि माँ, तेरे 4-5 पुत्रों को मैं जीवित रखूँगा, या तो मैं जीवित रहूँगा, 4 वो रहेंगे, या फिर अर्जुन मरेगा, या फिर मैं मरूँगा। मैं मर जाऊँगा तो आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। तो 5 पुत्र जीवित रखने का वचन वो माँ को देता है और कहता है कि माँ, आपने तो जो भी किया आपके लिए किया, लेकिन मेरा क्या होगा, एक बार भी आपने नहीं सोचा। मुझे अब तक दुनिया से यही सुनने को मिलता है, तू सूत पुत्र है, तू शिक्षा नहीं ले सकता, बहुत याचनाएं सही हैं, ये सब बातें होती हैं। और कर्ण किसी को नहीं बताता और माँ कुंती से भी वचन मांगता है कि आप भी मुझे बताओ और ये वचन दो कि आप किसी भी पुत्र से, किसी भी व्यक्ति से नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। अगर पांडवों को पता चलेगी कि मैं उन्हीं का बड़ा भाई हूँ तो वो मुझसे युद्ध नहीं करेंगे, और ये युद्ध होना निश्चित है, क्योंकि मैंने वचन दिया है मेरे भाई को। तो वो कुंती कहती है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। वो किसी को नहीं बताती, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप नहीं बताओगे, तो कुंती नहीं बताती। और ऐसी होती है माँ। उस माँ ने कैसे अपने ही बेटे को मरते हुए, अपने ही बेटे के हाथों से, दोनों सगे भाई लड़े थे और एक भाई को मरना पड़ा था। यही है महाभारत, और यही था कर्ण, जिसने दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, ऐसा था अपना कर्ण। तो कर्ण दानवीर भी था, दोस्ती और वचनों के लिए अटल रहता था, हमेशा वो वचनों में ही अटल रहता था। तो ये सब हुआ, लेकिन कर्ण को मारना इतना भी आसान नहीं था। तो बहुत सी योजनाएं की गई, कृष्ण भगवान ने बहुत सारे छल किए, इसी के कारण कर्ण का वध हुआ अर्जुन के हाथों, वरना कभी वध नहीं होता। 5वां पॉइंट अपना है, छल से वध किया अर्जुन ने कर्ण का। कैसे किया देखते। भगवान कृष्ण उन्होंने कहा था कि अधर्म भी होगा और छल भी होगा इस युद्ध में। महाभारत में जब प्रारंभ हुआ था तभी अर्जुन को कहा था, और वैसा ही वो करते हैं। युद्ध की सीमा से कुछ दूरी पर ले जाकर वो अर्जुन को रख देते हैं, रथ को रख देते हैं। वो सारथी होते हैं अर्जुन के कृष्ण भगवान। और तभी उनको पता चलता है कर्ण को कि कृष्ण अर्जुन को ले जा रहा है युद्ध से बाहर। तो वो पीछा करता है और उन्हीं के पीछे जाता है, और उनका जो रथ होता है एक कीचड़ में फंस जाता है, और वहीं षड्यंत्र होता है कृष्ण भगवान का, और वो वही मौका देखते हैं। क्योंकि अगर वो रथ के ऊपर होते तो शायद उन्हें नहीं मार सकते थे, लेकिन वो जब धरती पे आ जाते हैं और अपना रथ का टायर निकालने लगते हैं, रथ का जो पहिया होता है उसे निकालने लगते हैं, तो इतने में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, उठा तीर और चला और कर्ण का वध कर। तो अर्जुन कहता है कि मैं, इसके पास शस्त्र नहीं है, मैं वार नहीं कर सकता। लेकिन फिर वही अर्जुन से कहता है कृष्ण कि तेरा पुत्र अभिमन्यु जब मारा गया था तब उसके पास अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं था, लेकिन इसी कर्ण ने पीठ पीछे से वार करके उस अभिमन्यु को मारा था। अर्जुन के आग बबूला हो जाता है अर्जुन की, हाँ बात तो सकते हैं। फिर वो कहता है, याद कर वो पल जब द्रौपदी को सभा में चीरहरण हो रहा था, उस वक्त क्या कहा था इसी कर्ण ने, जिसे अपन बहुत महान कहते हैं, जिसकी मैं भी तारीफ किया करता हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो इसने क्या कहा था, उसने कहा था
कि जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ संभोग बनाती है उसे हम वेश्या कहते हैं। ऐसा दुर्योधन का पक्ष लेते हुए कर्ण ने कहा था, जबकि उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश जब आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, और ऐसा वो बोल देते हैं। तो उस सभा में पांडवों की तरफ से किसी ने भी द्रौपदी का पक्ष नहीं लिया था, केवल एक व्यक्ति था, उसी ने पक्ष लिया था, और उसी को जो दंड दिया गया था वो भीम द्वारा आसानी से मार दिया गया था। उसके अलावा किसी को इतनी आसान मौत नहीं दी गई थी, बहुत भयानक मौत दी गई थी। तो जैसे ही कर्ण का अंतिम समय चल रहा था तो अर्जुन ने तीर चलाया, तो कर्ण बोला कि क्या कर रहे हो, ये मेरे पास अस्त्र नहीं है, तुम कैसे तीर चला रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मेरा भी पुत्र मारा था आपने, तब भी उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन पीछे से आपने वार किया था। इतने में कुंती आ जाती है, और कुंती जैसे नहीं आती है उससे पूर्व ही अर्जुन तीर चलाता है, और यहाँ उसके कर्ण के नाड़ में लगता है, और कर्ण धराशायी होकर गिर जाता है। और उनकी माँ आ जाती है, माँ उसे गोद में सुलाती है और बोलती है कि क्या कर दिया बेटा तूने। तो अर्जुन कहता है कि तुम स्त्री को अपनी गोद में सुला रही हो, इसकी क्यों तारीफ़ कर रही हो। तो बताती है कि ये तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। तो अर्जुन आग बबूला हो जाता है कि ये क्या है माँ, कैसे तुमने इसको इतने दिन हमसे नहीं बताया, और हम ही भाइयों से लड़वा दिया, ये सब कहता है। और जितने में भीम, धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी आ जाते हैं, और वहाँ वार्ता होती है। और कर्ण कहता है कि जो हुआ ठीक हुआ, जो भी होना था हो गया, मुझे पता था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मगर मैं मित्रता में बंधा था, वचनों में बंधा था, युद्ध करना था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन मैंने माँ से वचन दिया था कि या तो आपके 5 पुत्र वो जीवित रहेंगे, या अर्जुन मरेगा, मैं जीवित रहूँगा। तो मैंने मेरा वचन निभाया, और मैं अंतिम समय में यही कहूँगा कि मेरा जो दाह संस्कार है वो मेरे 5 भाई करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अंतिम पल मैं मेरी माँ की गोद में सो के जा रहा हूँ, ये मेरे लिए अति सुखदायी पल हैं। और इसी पल को लेकर मैं जन्मा था। मैं एक सूर्य पुत्र था, और मैं जो मेरी माँ थी उसकी गोद में आया था, और आज इसी माँ की गोद में मेरे प्राण निकल रहे हैं। मेरे सौभाग्य की बात है, उनके प्राण निकल जाते हैं। और सभी जो पांडव थे 5 वो उनका दाह संस्कार करते हैं दोस्तों। तो ये कर्ण जो है बहुत ही महान व्यक्ति था, और अगर कर्ण नहीं होता और मामा शकुनी नहीं होता तो महाभारत नहीं होता, क्योंकि मामा शकुनी प्रपंच नहीं रचता तो दुर्योधन इतना शक्तिशाली नहीं बनता। और वो जो योजना थी द्रौपदी की, चीरहरण की, वो भी उन्हीं ने बनाई थी। किसने? मामा शकुनी ने। अगर मामा शकुनी नहीं होता तो महाभारत नहीं होता, और अगर कर्ण नहीं होता तो दुर्योधन युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई अच्छा धनुर्धारी नहीं था। तो कर्ण अहम योगदान निभाता है महाभारत में, और एक अधर्म का नाश होता है और धर्म की स्थापना होती है। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं। थैंक यू सो मच।